नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। मैं तो अभी गुड्डे गुड़ियों से ही अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती। मैं अपनी सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया की शादी करवाती। गुड्डे की बारात अपनी सहेली के घर ले जाती। हम सब सहेलियाँ छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाते, नाच गाने करते। एक बार मेरे पिताजी अपनी बहन से मिलने यानी मेरी बुआ के पास गए। उनके यहाँ 10 से 15 दिन रहने के बाद जब वो घर आए, उन्होंने मेरी माँ, दादी, दादाजी, काका, काकी, घर के सभी लोगों को बुलाया और बोला, मैंने बिटिया की शादी एक अच्छे से परिवार में ठीक कर दिया है। उनका परिवार धनी है। हमारी बेटिया खुश रहेगी। उसको वहाँ किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। पूरा परिवार बड़ा भला इंसान है। तभी मेरी माँ पिताजी के बातों को काटते हुए बोली, अभी इतनी जल्दी क्या थी? बिटिया के शादी के लिए 2-3 साल और रुक जाते। तभी मेरी दादी बोलती है, बिटिया पराई धन होती है। यह ज़्यादा दिन अपने घर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन तो जाना ही है। और तू भूल गई क्या, मेरी, तेरी और छोटी बहू की शादी भी तो यही उम्र में हुई थी। तभी मेरी काकी भी दरवाजे के पीछे से बोलती है, अम्मा जी, फिर भी अभी लाडो बहू छोटी है और उसे तो घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं। अभी तो उसे शादी विवाह की कुछ समझ भी नहीं। वह कैसे अपना गृहस्थी संभालेगी? पिताजी बोले, अरे कौन सा शादी करके उसके ससुराल भेज रहे हैं? शादी होने के बाद वो यहीं तो रहेगी। कुछ साल बाद गौना होगा, फिर वो अपने ससुराल जाएगी। तब तक तुम लोग उसे गृहस्थी संभालना सिखा देना। मैं अपनी काकी के पीछे खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। सारे लोग शादी के लिए तैयार हो गए। मेरी बारात आ गई। मैं 8 साल की और मेरा दूल्हा 15 साल का। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। सिंदूर दान भी हुआ, पर मेरी विदाई नहीं हुई क्योंकि मेरा गौना होना था। बारात वापस बिना दुल्हन के ही चली गई। मेरी काकी और माँ मुझे गृहस्थी का सारा काम सिखाते। अब तो मुझे खाना बनाने भी आ गया था, पर मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते बनाते कभी मेरा हाथ जलता तो कभी रोटी जलती। जब मैं 13 साल की हो गई तो मुझे मेरे ससुराल वाले लेने आए। मेरा गौना हो गया। मैं अपने ससुराल में आ गई। मेरी दादी सास और सासू माँ बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। उन्होंने मेरे पति को शहर कमाने के लिए भेज दिया। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाती तो वो बहुत डांटती। कभी कभी तो मुझ पे हाथ भी उठा देती। अगर खाना खराब बन जाए तो चूल्हे की आग से मेरा हाथ भी जला देती। मैं अपने ससुराल में बहुत डर डर के रहती। यही सोचती कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो मेरी सास और दादी सास मुझे बहुत मारेगी। मैं सारा दिन घर का सारा काम भी करती और रात को उन दोनों के पैरों की मालिश भी करती। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक बार मेरे पिताजी मुझसे मिलने मेरे ससुराल आए। पिताजी को देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पिताजी ने मुझे चुप कराया। जब उन्होंने मेरे शरीर पर इतने चोट के निशान देखे तो वो गुस्से में मेरे ससुराल वालों को 4 बातें सुना के मुझे अपने साथ लेकर आ गए। कुछ महीनों बाद जब मेरे पति अपने घर आए तो मुझे ससुराल में ना देख मेरे मायके आ गए और मेरे पिताजी से मेरे मायके आने का कारण पूछने लगे।
मेरे पिताजी ने मेरे पति को सारी बातें बताई। मेरे पति को अपनी माँ और दादी का व्यवहार जानकर काफ़ी दुख हुआ। उनके तरफ से उन्होंने मेरे पिताजी से माफ़ी मांगी और मुझे अपने साथ शहर ले जाने की बात कही। मेरे पिताजी ने भी मुझे भेज दिया। शहर में मेरे पति अच्छी नौकरी करते। उन्होंने मेरे नाम से शहर में घर भी खरीद लिया। मैं और मेरे पति शहर में रहते। कुछ सालों बाद मैंने अपनी सारी पुरानी बातें भुलाकर अपनी दादी सास, सासू माँ, ससुर जी सभी को शहर ही लेकर आ गई। अब मेरी सास मुझे डांटती या मारती नहीं थी, क्योंकि उस घर की मालकिन मैं थी और अब मेरे साथ मेरे पति भी थे।